हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाथफाइंडर एकेडमी की लाइफ साइंसेस की बुक्स के बारे में। आप सभी को पता है कि पाथफाइंडर की लाइफ साइंस की बुक्स आती हैं बहुत सारी, जो कि यूज़फुल हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSIR नेट गेट और एनी अदर एग्जाम ऑफ लाइफ साइंसेस, जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी का PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्योंकि CSIR नेट अपने आप में लाइफ साइंस का बड़ा एग्जाम होता है, तो इसलिए जो लाइफ साइंस की बुक CSIR नेट के हिसाब से बनी है, ये काफ़ी चीज़ें कवर कर लेती हैं, कंप्लीट लाइफ साइंस कवर करती हैं। और आपको पता होगा कि लाइफ साइंस की जो पाथफाइंडर की बुक हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी टाइम से चलती हैं, और CSIR नेट के लिए खासकर बच्चे इसे यूज करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। MSc के टाइम पे भी इनसे पढ़ाई करते हैं, तो ये बुक काफ़ी पॉपुलर है। इसलिए मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा रिव्यू देने जा रहा हूँ कि बुक कैसी है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पाथफाइंडर की अलग अलग बुक आती हैं, उनमें से दो इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा। वो हैं पाथफाइंडर लाइफ साइंसेस फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये पार्ट 1 है इसका। लेटेस्ट एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 8th एडिशन है। और ये है सेकेंड, पार्ट सेकेंड। तो पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड में जो कंटेंट है, ये पूरा लाइफ साइंस कवर करता है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री से शुरू होके सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, क्लासिकल और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दोनों। और उसके बाद अदर चीज़ें जैसे कि इकोलॉजी, इवोल्यूशन, कुछ पार्ट इन्वायरमेंट का, और बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें इन दो बुक्स में कवर हो जाती हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड पे। ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा कि इनमें क्या क्या कंटेंट होता है, क्योंकि लाइफ साइंस जब लिखा है लाइफ साइंस फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस, तो इसका मतलब होता है कि लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी की मैक्सिमम यूनिट इसमें कवर हो जाती हैं CSIR नेट के लिए। उसके बाद इसकी कुछ अदर बुक हैं, जैसे कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की एक बुक आती है। जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बुक है, इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ना कि इकोलॉजी, क्योंकि जो इकोलॉजी है वो ऑलरेडी पार्ट सेकेंड में अच्छे से कवर हो जाता है। तो अगर आपको पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट भी थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज इकोलॉजी के लिए सेपरेट बुक नहीं आती, बल्कि पार्ट सेकेंड में ही इकोलॉजी इंक्लूडेड है। तो लेकिन जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बुक है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे एनवायरनमेंट इकोलॉजी आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। बहुत चीज़ें इसमें दी हैं, लेटेस्ट एडिशन है ये भी, 3rd एडिशन, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉज हो गया, एग्रीमेंट, डिफरेंट टाइप के कन्वेंशन, और क्लाइमेट चेंज पे इसमें अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, पॉल्यूशन पे, इस पर डिटेल पे चीज़ें दी हैं। उसके बाद ए बुक है इसका, बायोफिजिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी करके। इसका मतलब है जो बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस में डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, वो सारी टेक्निक इसमें आ जाती हैं। क्योंकि टेक्निक पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में नहीं है, अलग से किसी टॉपिक के साथ थोड़ा सा दिया होगा, लेकिन अलग से किसी पर्टिकुलर टेक्निक, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी, ये चीज़ें। और बाकी मोलिकुलर टेक्निक जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, ये चीज़ें इस बुक में दी हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये चारों बुकें आपके लिए काफ़ी यूजफुल हैं किसी भी लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के लिए, CSIR नेट से लेके उससे नीचे जो भी एग्ज़ाम आते हैं। तो इन चारों बुकों का कंटेंट तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको कंटेंट भी चाहिए कि किस बुक में क्या है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने में एक एक बुक का कंटेंट। तो यहाँ पे मैंने मेन बता दिया है कि जैसे बायोफिजिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी वाली बुक में क्या दिया है, और इकोलॉजी में क्या है, और पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड तो अपने आप में पूरा सिलेबस कवर करती हैं। तो ये आप बुक ले सकते हैं, सबसे लेटेस्ट एडिशन है, काफ़ी अच्छा है। और इसके बारे में जो कुछ अच्छी बातें मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो लेटेस्ट एडिशन अभी आया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं। जैसे कई टॉपिक थे जो पहले थोड़ा सा कम डिटेल में दिए थे, जो पहले से टॉपिक हैं ओल्ड एडिशन में, वो तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा डिस्क्राइब और कर दी हैं इनने। जैसे कि कुछ बायोकेमिस्ट्री में रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि वाटर का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें प्लांट फिजियोलॉजी में, पहले थोड़ा सा था, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वाटर का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी बुक में, कि वाटर क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है। अब थोड़ा सा उसे बढ़ा दिया गया है, जैसे कि किसी अच्छी बायोकेमिस्ट्री की बुक में दिया होता है, उस तरीके से यहाँ पर बॉक्स करके अलग अलग चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं नए एडिशन में।
और दूसरा इसका जो पेज की क्वालिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव है पहले से, इससे पहले वाले एडिशन से, क्योंकि इससे पहले मेरे पास तो 6th एडिशन था तो उसमें पेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी इसमें है। और इसका कवर चेंज है अभी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड और अदर सभी बुक का कवर तो चेंज होता ही है, बाकी ऐसा कुछ अलग नया चैप्टर कुछ नया टॉपिक तो ऐड किया नहीं गया है। तो सेम ही है, अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो भी ठीक है। और दूसरी इसकी अच्छी बात है तो पाथफाइंडर बुक जो लाइफ साइंस की है, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक या थोड़ा सा गलतियाँ जो होती हैं, कोई टॉपिक गलत दिया है, कोई भी चीज़ जैसे किसी साइंटिस्ट का नेम हो या कोई डेट हो, ईयर हो, इस ईयर में ये डिस्कवरी हुई थी, वो एग्जैक्ट सही दिया रहता है, इसमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं। मुझे तो बल्कि गलतियाँ इसमें मिली ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं जैसे कि एनसीईआरटी, उनमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। और लूसेंट की बुक खासकर मैंने देखी है, काफ़ी चलती हैं लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। मैंने लूसेंट की एक जनरल साइंस की बुक देखी है, तो उसमें जो बायोलॉजी वाला सेक्शन में जब देख रहा था तो उसमें काफ़ी चीज़ें, करीब 5-6 चीज़ें मैंने गलत देखा। जैसे कि उसमें एक लिखा था सबसे बड़ी यूनिसेलुलर एल्गी क्या होती है, तो यूनिसेलुलर एल्गी सबसे बड़ी एसिटाब्लेरिया होता है, तो उनने लिखा था उसे सबसे छोटी यूनिसेलुलर एल्गी। तो इस तरीके से बहुत सारी गलतियां उसमें हैं, क्योंकि नॉन साइंस वाली लोग ये बुकों को बनाते हैं तो उसमें गलतियां थी। लेकिन जो लाइफ साइंस की ये बुक है वो तो जनरल नॉलेज की है, खैर यहाँ पे तो बड़ी बुक है CSIR नेट के लिए, लेकिन बहुत सारी बुक होती है जिनमें मिस्टेक होती है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक कहीं पे मुझे देखने को नहीं मिली। ये इसका एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी और अच्छी बात इसकी ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री इसमें कंप्लीट कवर हो जाता है, आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उतना अगर आप कर लेंगे तो इनफ होता है। सेल बायोलॉजी है इसमें, कैंसर है, सेल सिग्नलिंग के इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं, इम्यूनोलॉजी अच्छे से कवर है, और इसमें प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से कवर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से है, जेनेटिक्स अच्छे से है, मॉल बायो अच्छे से है, और बायोटेक्नोलॉजी इसमें अच्छे से कवर किया गया है, और इकोलॉजी इवोल्यूशन काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। आपको बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी। इस बार तो इस लेटेस्ट एडिशन में और चीज़ें बढ़ा दी हैं। एक चीज़ जैसे मैं देख रहा था, सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी जो इसमें काफ़ी कम दिया था पहले, थोड़ा सा उसे बढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा एनिमल बिहेवियर को बढ़ा दिया है, जैसे कि एल्ट्रुइज्म वाले पार्ट में, तो काफ़ी कवर हो जाता है इसमें। दूसरा इसमें जो चीज़ नहीं है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, थोड़ा सा कम है, आप सभी को पता भी होता है। तो उसके लिए तो CSIR नेट में सभी लोग गिलबर्ट की बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन बेसिक कंटेंट इसमें 20 to 30% तो इसमें कवर हो जाता है वो भी। जैसे कि रीजनरेशन इसमें है, बेसिक चीज़ है कि जाइगोट से ब्लास्टुला गैस्ट्रुला कैसे बनता है, क्लीवेज, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और वो भी है इसमें गैमिट फॉर्मेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, तो कुछ चीज़ें तो इसमें कवर हो जाती हैं ऑब्वियसली, लेकिन सारी चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस ये कवर करता है। तो ये है। और थोड़ा सा जो दिक्कत है इस बुक में ये है कि इतनी चीज़ें ये कवर करता है, इतने सब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने बताया यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 तक। टेक्निक की तो अलग बुक है, लेकिन जो यूनिट 1 से लेकर 12 तक है, अप्लाइड बायोलॉजी तक, तो ये मैक्सिमम इसमें कवर करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसे पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी अच्छी स्टैंडर्ड बुक से जो कंटेंट लिया गया है, इसमें डाला गया है, तो वो अपने आप में यूनिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। क्योंकि अगर हम उतनी ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो उतना ज़्यादा कंटेंट सब एक ही बुक में इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डाला गया है, तो उस हिसाब से इस बुक में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हमें, एक एक पेज, एक एक बॉक्स जहाँ पे है, एक एक टेबल, एक एक फिगर, फिगर का लिगेंड नीचे क्या है, वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। और जहाँ पे कोई चीज़ इटैलिक में लिखी है तो क्यों लिखी है, और कोई चीज़ हाईलाइटेड है तो क्यों है, कोई डायग्राम बनाया तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, ये नहीं कि हम उसे मिस कर दें। जैसे कोई भी एक पेज हम लें तो हमें पूरा पढ़ना है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, तब जाके वो समझ में आएगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनमें बेसिक कंसेप्ट पहले होता है, धीरे धीरे फिर मेन कंटेंट आता है, और लास्ट में फिर समरी आती है। इस तरीके से इसमें कुछ नहीं होता, इसमें मेनली ये एक नोट्स की तरह ही है। तो इसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हर किसी को समझ में नहीं आती है, तो आपको बहुत ही पेशेंस से इसे पढ़ना है बुक को, पाथफाइंडर बुक को। और जब आप पूरा इसे अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इनफ है लाइफ साइंस की नॉलेज के लिए, मोर देन इनफ है ये बुक। इवोल्यूशन इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन है, इकोलॉजी में इतनी अच्छा दिया है, सभी चीज़ में इसमें अच्छा दिया है। मॉलिकुलर बायोलॉजी है जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें DNA रेप्लिकेशन, DNA ट्रांसक्रिप्शन और
प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से दी हैं। तो अगर आप उतना याद कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है। तो ये था इस बुक का रिव्यू। बाकी आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, और काफ़ी अच्छी बुक है। आप CSIR नेट के लिए इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बुक के बारे में, और ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगे, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाएंगे। और इसमें अदर बुक भी आती हैं कुछ, जैसे कि मैंने बताया पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, उसके बाद बायोफिजिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 बुक की बात की है क्योंकि मेरे पास यही हैं। इसके अलावा इसमें एक MCQ का सेट आता है, सिर्फ MCQs में होंगे, वो हेल्पफुल होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, CSIR नेट के लिए, गेट के लिए। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट आता है एक, टेस्ट एंड इवोल्यूशन करके, वो भी अच्छा है। अगर आप पूरा सेट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और सेट में एक बुक और इंक्लूड है जो 30 मार्क्स का CSIR नेट में जनरल नॉलेज या जनरल रीजनिंग आता है, वो भी एक बुक इनकी आती है, काफ़ी अच्छी है, उसका स्टैंडर्ड भी काफ़ी है, ठीक ठाक है। तो आप पूरा सेट लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 4 बुक आप ज़रूर लीजिए। एक टेक्निक वाली, बायोफिजिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी टूल्स एंड टेक्निक करके, दूसरा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और बाकी पार्ट 2 एंड पार्ट 1, ये चारों बुक आप ज़रूर लीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।